बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम आपको ईमान ट्रैवल एसोसिएट में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कतर की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जा सके। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप दोस्तों के पास बखूबी होनी चाहिए जो कतर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। इस हवाले से जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और उम्मीद भी यही की जा रही है, बल्कि ऐलान किया गया है कि 12 जुलाई से ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है और इसमें क्या क्या तरीकाकार है, किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये qatarliving.com है, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अपडेट कर दी गई है। इसमें क्या 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 चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स नाउ अलाउड टू एंटर कतर विदाउट क्वारंटाइन। आप देख लें ये हेडिंग दी हुई है इन्होंने कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई होगी वो बगैर क्वारंटाइन, बगैर करंतना किए हुए कतर में एंटर हो सकेंगे। उनको इजाज़त है कि वो एंटर हो जाएं, क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रैवल पॉलिसी इशूड बाय कतर, vaccinated people from all countries will be exempted from quarantine taking effect from July 12 2021। ये देखिए डेट भी मेंशन कर दी हुई है 12 जुलाई से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है वो बगैर करंतना किए हुए वो कदर एंटर हो सकेंगे। इसके अलावा तफसीलात में चलते हैं। तफसील में आप देख लें, मोर ओवर कंट्रीज़ आर नाउ क्लासीफाइड इनटू ग्रीन, येलो एंड रेड कैटेगरीज। अब इन्होंने क्या किया कि जो ममालिक हैं इनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। उनमें ग्रीन है, येलो एंड रेड। ये ग्रीन लिस्ट कौन सी है ये मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ग्रीन लिस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कौन कौन से ममालिक ग्रीन लिस्ट में है, कौन कौन से येलो में, कौन कौन से रेड में है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक रेड लिस्ट में है और रेड लिस्ट में होने का मकसद क्या है ये भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे वीडियो में स्टे कीजिएगा, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ग्रीन लिस्ट में 30 ममालिक शामिल हैं। उसके बाद येलो लिस्ट है, येलो लिस्ट में तकरीबन 88 ममालिक हैं, 88 ममालिक शामिल हैं। और उसके बाद अगर हम रेड लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 94 ममालिक हैं और पाकिस्तान जो है वो भी इसी लिस्ट में शामिल है, रेड लिस्ट में, और इसका 63 नंबर पे ये आ रहा है एशिया में। ठीक है जी, ये तो लिस्टों की बात होगी। अब लिस्टों का मकसद क्या है इसमें सारी डिटेल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वैक्सीनेटेड पीपल कमिंग फ्राम रेड लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डू अ रिपीट RT-PCR ऑन अराइवल। ठीक है, ये देखें जो ग्रीन कंट्रीज़ से आ रहे होंगे उनके लिए ऑन अराइवल कोई PCR टेस्ट वगैरह नहीं है और जो रेड लिस्ट से आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल ये भी कंपल्सरी कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रैवलिंग टू कतर फ्राम ऑल पोर्ट्स मस्ट आल्सो प्री रजिस्टर ऑन द एतराज़ वेबसाइट एंड अटैच ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 आवर बिफोर अराइवल। जब आपने ट्रैवल करना है उससे 12 घंटे के अंदर अंदर आपने इस वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अपलोड करने हैं। सारी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होगी। ये मैं आपको इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें सारी तफसील भी मौजूद होगी। इसके नेक्स्ट लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड फॉर क्वारंटाइन फॉर कतरी सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग GCC citizens who are currently QID holders if they have been fully vaccinated with the approved vaccine or have been diagnosed and recovered from COVID-19 within 9 months in Qatar or other GCC member states, provided they have received at least 1 dose of any MOPH Qatar recognized vaccination। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कतरी सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंस से कामा होल्डर वगैरह जो हैं, और इसके अलावा GCC सिटीजन्स, GCC सिटीजन्स में सऊदी अरेबिया, बहरीन आ जाएगा, ओमान आ जाएगा, कुवैत आ जाएगा, ये सारे जो है वो GCC में ही आते हैं। इनके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि अगर फुली वैक्सीनेटेड है या
इन्होंने कोविड में ये मुब्तला हुए पिछले 9 माह में, फिर उन्होंने रिकवर कर लिया या कम से कम एक वैक्सीनेशन लगवाई हुई है, उनके लिए भी ये क्या वो करंतना नहीं करेंगे, उनके लिए भी कंपलसरी नहीं है, वो भी एग्जेम्प्टेड है अगर एक डोज भी लगवाई हुई है जो रिकग्नाइज्ड वैक्सीनेशन है। अब बात कर लेते हैं कि रिकग्नाइज्ड जो वैक्सीनेशंस है वो कौन सी हैं कतर में। द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है जी, इसमें फाइजर भी है, स्पुतनिक भी है, मॉडर्ना भी है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना की भी है, जॉनसन एंड जॉनसन भी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी वैक्सीनेशन जो है ये अप्रूव्ड है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, साइनोफार्म बाय बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन एक्टिव वैक्सीन, ये है कंडीशनल वैक्सीनेशन में साइनोफार्म भी है और साइनोवैक भी है, ये दोनों कंडीशनल है। अब कंडीशनल का क्या मतलब है? ट्रैवलर्स हु हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड विद द अबव मेंशन्ड कंडीशनल वैक्सीन्स विल बी सब्जेक्टेड टू एन एंटीबॉडी टेस्ट अपॉन अराइवल। जिन्होंने ये दो वैक्सीनेशन लगवाई होंगी, साइनोफार्म या साइनोवैक, कोरोनावैक, ये वाली वैक्सीनेशन करवाई हुई है, तो उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाना होगा ऑन अराइवल एंड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटाइन इफ़ द रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज़। ठीक है जी, अगर आपका रिजल्ट जो है वो ठीक आ जाता है तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है? द ट्रेवलर्स विल बी सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल क्वारंटाइन बेस्ड ऑन द कंट्री ऑफ डिपार्चर। ठीक है जी, ये अब लिस्ट में से देखेंगे कि वो अगर इनका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आता तो उन्होंने कितना क्वारंटाइन करना है, ये सारा नीचे डिस्कस किया गया है, ये भी देख लेते हैं। Persons who have been partially vaccinated 1 dose of 2 doses, who have been fully vaccinated but have not completed a period of 14 days since the first dose of Johnson & Johnson or the second dose of other MOPH recognized vaccine। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन तो करवा लिया लेकिन 14 दिन नहीं हुए। हु हैव रिसीव वैक्सीन अप्रूव्ड, उन्होंने अगर अप्रूव्ड वैक्सीनेशन करवा ली हुई है, एंड हु हैव बीन डायग्नोस्टिड एंड रिकवर, या जिन्होंने पिछले 9 महीने से कोरोना से रिकवर किया है, उनके लिए क्या तरीक़ाकार है। उसके बाद अडल्ट इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, lactating mothers and those 75 years and older must be quarantined at home for 5 days if they have arrived from a country on the green list। ये भी आप देख रहे हैं, जो ग्रीन लिस्ट से आ रहा है उन्होंने 5 डेज़ के लिए जो है वो होम क्वारंटाइन करना है। ठीक है जी, उसके बाद कंट्रीज़ इन ग्रीन लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ है, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। इफ़ कमिंग फ्रॉम येलो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ द ट्रैवलर्स विल अंडरगो होटल क्वारंटाइन फॉर 7 डेज़। ठीक है जी, जो अगर येलो लिस्ट कंट्री में है तो वो 7 डेज़ और होटल क्वारंटाइन है। इफ़ अगर आ रहा है रेड लिस्ट से तो फिर रेड लिस्ट से आ रहा है रेड लिस्ट कंट्री से वो देन 10 डेज़ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। चिल्ड्रेन जो हैं वो 11 साल तक जो है सेम एंट्री रिग्रेम फॉर देयर पेरेंट्स के साथ करेंगे वो। इफ़ द लेटर आर वैक्सीनेटेड द चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड वैक्सीनेटेड। ठीक है जी, ये भी आ गया। उसके बाद वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन 12 ईयर्स से 17 ईयर्स ओल्ड विल बी रिक्वायर्ड अ क्वारंटाइन एज द प्रोसीजर असाइंड टू द कंट्री ऑफ डिपार्चर। ठीक है जी, इन केस ऑफ होटल क्वारंटाइन दे विल बी अकम्पनीड बाय वन पेरेंट इवन इफ द लेटर आर वैक्सीनेटेड। ठीक है जी, ये उनको पेरेंट के साथ जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा 12 से 17 साल की उम्र के लिए। If fully vaccinated, then family, business and leisure visitors including GCC citizens who are non-QID holder do not require quarantine। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम फोकस करें अगर रेड लिस्ट वालों को जिसमें पाकिस्तान फॉल कर रहा है तो आप देखेंगे उनके लिए एंटीबॉडी ऑन अराइवल टेस्ट भी होगा, क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। ये पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट है। टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन पॉलिसी ऑन अराइवल इन कतर, कतर में एंटर होने के लिए टेस्ट की और क्वारंटाइन की पॉलिसी क्या है। दोज हु exhibit symptoms will be tested as needed by the medical staff at the port। ठीक है जी, उसके बाद है travelers who have not been vaccinated who have been injected with vaccination they are not recognized in Qatar or who have not completed the 14 days vaccine। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये है
कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, या वो करवाई है जो रिकग्नाइज नहीं है, या करवा ली है और 14 से दिन नहीं गुजरे हुए, फिर भी आपकी टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। कमिंग फ्रॉम ग्रीन लिस्ट 5 days होम क्वारंटाइन एंड रिपीट RT-PCR टेस्ट इन PHCC ऑन डे 4। और अगर आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से जा रहे हैं तो आपको RT टेस्ट करवाना पड़ेगा चौथे दिन। ठीक है जी, 5 दिन आपने होम क्वारंटाइन करना है, ग्रीन लिस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद येलो लिस्ट की भी इंफॉर्मेशन इसी तरह ही है 7 days के लिए। अब रेड लिस्ट की बात कर ले, जो पाकिस्तान भी फॉल कर रहा है, उसमें यह है कमिंग फ्रॉम रेड लिस्ट कंट्री 10 days होटल क्वारंटाइन एंड रिपीट PCR ऑन अराइवल इन द होटल। ठीक है जी, ये PCR टेस्ट भी होगा होटल में। एंड इफ़ द टेस्ट इज़ नेगेटिव ऑन डे 9 एट द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रैवलर, ये भी नोट कर लें, ये एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रैवलर, यू विल बी डिस्चार्ज ऑन द 10th day। ठीक है जी, ये 10वें दिन आपको वहाँ से फारग कर देंगे। वैक्सीनेटेड विजिटर्स अराइविंग फ्रॉम द रेड डेस्टिनेशंस विल बी सब्जेक्ट टू रिपीट RT-PCR टेस्ट। ये देख लें, एक टेस्ट तो आपका ऑन अराइवल हो रहा है और दूसरा आपका 9वें दिन होना है, 9वें दिन। ठीक है जी, 10 दिन का टोटल है, और एक दिन पहले आपका जो है, जब आपका क्वारंटाइन ख़त्म होना है तो उससे पहले एक आपका टेस्ट होना है। द एक्सपेंसेस जो है वो ट्रैवलर खुद पे करेगा। On arrival at the HIV land border, if the test is positive, the traveler will be required to follow the isolation requirement। ये देख ले, जो रिक्वायरमेंट होगा, अगर पॉजिटिव PCR टेस्ट आ जाता है तो उसको जो रिक्वायरमेंट की जाएगी उस हवाले से उसको वहाँ पे सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। होपफुली 12 जुलाई से ये सारा ऑपरेशन शुरू हो रहा है कतर के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, वो तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन इसमें सारी तफसील बताने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।